अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक न्यू पॉडकास्ट। तो भाई आज है तीसरी पॉडकास्ट और माशाल्लाह आप लोग काफी प्यार दिखा रहे हो भाई हमारी पॉडकास्ट वाली वीडियोस पे भी। और काफी सारे लोग जो है मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे होते हैं कामी भाई डॉक्टर साहब के साथ न्यू वीडियो कब आएगी और नए पॉडकास्ट कब आ रही है, किस हवाले से आ रही है, किस टॉपिक के ऊपर आ रही है। तो माशाल्लाह भाई देखें यहाँ पर आप लोग के लिए हम हाई इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाने के लिए तो टॉपिक तो कोई ना कोई नया होगा ही होगा और फिश के हवाले से वीडियोस बनाते हैं तो ये तो अब हमारी जिम्मेदारी बन गई है आप लोग के लिए नई से नई वीडियोस बनाना। तो आज जो आपको वीडियोस में बताएंगे वो है प्रॉपर मेडिसिन्स और ये वो मेडिसिन्स हैं जो आमतौर पे मार्केट में नहीं मिलती आपको, ना ही तो मिसाल के तौर पे दराज पे भी नहीं मिलेंगी। और ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगी डॉक्टर ताहिर के पास और ये इनके पास इनके अपने प्रोडक्ट होते हैं, सही है, ये बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं अपने पास। लेकिन ये मेडिसिन जितनी भी आपको नजर आ रही है इस वक्त ये मतलब टेबल पे तो ये सारी के सारी डॉक्टर साहब की अपनी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कैसे अवेल करना है ये आपको सारा तरीका आपको बता देंगे। इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है काम सारा। और दूसरी बात ये है कि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो डॉक्टर साहब से कनेक्ट रहना चाहते हैं एनी टाइम, तो उनको मैं ये बता दूं कि भाई देखें मैं वीडियोस बनाने का हमारा मकसद पता है क्या है कि लोगों को अवेयरनेस देना, ठीक है। अब अवेयरनेस देने से मतलब कि आप लोग की क्या परेशानियां हैं, क्या मसले मसाइल हैं वो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, सही है। और मैं हफ्ते में एक वीडियो बना लूंगा ज्यादा पॉडकास्ट की, और अगर मैं मसरूफ होता हूं तो नहीं भी बना पाता। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब का अपना भी चैनल है, सही है, डॉक्टर ताहिर का, तो इनका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके भी सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। क्योंकि देखें मैंने इनको बोला है, फोर्स किया है कि डॉक्टर साहब आप भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाए चैनल पे, अपने चैनल पे, और वीडियोस बनाए ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैं एनी टाइम यहाँ पर नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे काफी लोग वेट कर रहे होते हैं ऐसी वीडियोस का, तो क्या है कि आप उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। वो भी माशाल्लाह अब एक्टिव हो चुके हैं, 2 वीडियोस उन्होंने शायद बनाई है तो उस पर भी मतलब लोगों ने भी उस पर मतलब अच्छा वो दिया है, लेकिन जो प्यार देना चाहिए वो नहीं मिला है। तो आप जाएं और सब्सक्राइब करें उनके चैनल को भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है और मैं आपको बता भी दूंगा एंड में भी वैसे भी कि इनके चैनल का नाम क्या है और डॉक्टर साहब भी बताएंगे। तो चलें, बहुत लंबा इंट्रो हो गया, सबसे पहले हम मिलवाएंगे डॉक्टर साहब से। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? अच्छा मैं डॉक्टर साहब आपको बोलता हूँ तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, चलें भाई, वैसे ताहिर भाई हम ताहिर भाई बोलते हैं, लेकिन आज मैं आपको डॉक्टर साहब ज्यादा बोल रहा हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा लगा। आप सबसे पहले ये बताएं आपको कैसा लगा जो 2 वीडियो हमारी पॉडकास्ट बनी है उसमें आपको कैसा फील हुआ, मतलब लोगों का रिएक्शन कैसा रहा? रिएक्शन तो अभी तक आ रहा है। अच्छा माशाल्लाह। और जो है जाहिर सी बात है कि लोगों को चीज पसंद आई, उनको जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की आपकी वीडियो के तवज्जो से, तो उसमें बहुत लोगों ने एंजॉय भी किया, उनके बहुत सारी कंफ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो गई। उसके अलावा जो है जैसे आपकी ऑडियंस ने मुझसे कांटेक्ट करके मुझे जो भी रिक्वेस्ट की, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बिगनर्स के बारे में बताएं, जो मेरे पास मैक्सिमम कॉल्स आई उसके अंदर बिगनर्स थे और बिगनर्स बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे थे। और सबको जैसे बताए इंडिविजुअली कॉल के ऊपर लेके समझाना और शुरू से लेके हॉबी को स्टार्ट करने और उसको लेके चलने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इतने लोगों से बात करना, 100-125 लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको जवाब देना। अच्छा, एक चीज मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि देखिए लोगों को मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका नहीं पता। अच्छा, देखिए मेरी पहली चीज तो ये है कि ये मेरा कोर बिजनेस नहीं है। हाँ, इससे मेरा घर नहीं चलता, सही बात, ठीक है ना। मेरा जो कोर बिजनेस है वो है मैं डेनिम बनाता हूँ, जीन्स बनाता हूँ। अच्छा। और यूरोप, अमेरिका, यूएसए मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। वो बेसिकली मेरा काम है। ये लोगों की हेल्प करना ये मेरा शौक है, ठीक है ना। मैंने अगर मेरी कोई काबिलियत है तो मैं चाहता हूँ कि उससे सब लोग फायदा उठाएं। सही। अच्छा, अब मैं जो मेडिकेशन जो है पिछले 5-6 साल से मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये मेडिकेशन मैं मार्केट में नहीं देता। उसकी वजह यह है कि जो शॉपकीपर है उसका काम है चीज को सेल करना। सही। उसको मेडिकेशन की डिटेल्स, कब इसको इस्तेमाल करना है, क्या डायग्नोस है, फिश को क्या बीमारी हुई है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन चाहिए। तो मैं और 2 रीजन की वजह से मैंने मार्केट में नहीं दी। मैं चाहता मैं किसी बड़ी शॉप के ऊपर दे देता, मेरे पैसे इन कैश हो जाते।
लेकिन ना देने की वजह यह है कि इम्पोर्टेड मेडिकेशन थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और एक्सपेंसिव मेडिसिन जब आपके स्टोर्स पे जाती है ना, तो जो मेडिसिन 2000 रुपए की आपको इम्पोर्ट होकर पड़ती है, उस मेडिसिन की प्राइस मार्केट में 6000 रुपए की प्राइस हो जाती है मेडिसिन की। वो आपको 1000 रुपए 500 रुपए का डिस्काउंट भी देते हैं, आप खुश भी हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि इम्पोर्टेड कोई भी चीज होगी उसकी प्राइस डबल हो जाएगी अगर वो मार्केट में आएगी। मुझसे कांटेक्ट करना, मुझसे आपने मेडिकेशन मंगवाना के कई सारे फायदे हैं। एक तो ये कि जैसे कि अभी कह लें कि 11-12 बजे रहे, ठीक है ना, तो आपको दुकान से नहीं मिल सकेगी मेडिसिन, कोई इमरजेंसी की सूरत में शॉप का एक टाइम होता है, तो आप मुझसे लेट आवर्स में भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी है। पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान के अंदर जो है मेडिसिन मेरी जो है एक्सपोर्ट होती है, ठीक है ना। यहाँ से मैं कोरियर करवा देता हूँ, वो लाहौर, इस्लामाबाद या KPK जहाँ पर भी बोलेंगे वो वहाँ पे पहुंच जाएगी। मतलब कराची वालों के लिए ये है कि वो किसी भी टाइम आपसे अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी की सूरत में वो कभी भी अवेल कर देते हैं। और जो मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका है, वो तरीकेकार ये है कि आप मुझे, आपके पास जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसकी एक वीडियो बनाएं, कम से कम 1 मिनट की, ठीक है ना। 1 मिनट की वीडियो बना के या तो वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करें कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आपके फिश को फंगस हो रहा है, रॉटफिन हो रहा है, गिल फ्लूक्स हो रहा है, किस तरह की बीमारी हो रही है, ठीक है। तो वो आप मुझे दिखाएंगे, मैं आपको प्रॉपरली डायग्नोज कर दूंगा, मैं आपको उसकी प्रॉपर मेडिकेशन बता दूंगा, ठीक है ना। आपने सिर्फ वो मंगवानी है, मेरी कोई फीस नहीं है, मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, किसी मेरी तमाम असिस्टेंस फ्री है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो मेडिकेशन आपकी फिश को लगेगी, जो उसके ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है, जाहिर सी बात है वो तो आपको लेनी ही पड़ेगी। और मेरे पास से लेने का एक बेनिफिट ये भी है कि ये आपको पाकिस्तान में और कहीं मिलेगी नहीं, ठीक है ना। दूसरा ये कि आपको मेरे पास से मेडिसिन मिलेगी तो उसकी प्रॉपर आपको कह लेंगे तरीकेकार के किस तरह से आपने उसको इस्तेमाल करना है, क्या करना है, कैसे करना है, गाइडेंस मिलेगी। ये बिल्कुल, ये चीजें आपको शॉपकीपर नहीं बता सकता क्योंकि उसका काम नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने वैसे तो मेरे पास कोई 29-30 कैटेगरी की मेडिकेशन है, लेकिन मैंने कुछ यूनिक मेडिकेशन जो है अभी निकाली है, सही है। तो ये मेडिसिन जो है कह लेंगे, मैं आपको एक एक करके मैं बताता हूँ, ठीक है। और इनमें से मेजॉरिटी वो मेडिसिन है जिनकी आपके सब्सक्राइबर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि हमें उसकी मेडिसिन बताएं। अब YouTube के वीडियो के ऊपर कमेंट्स के ऊपर जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन करना मुश्किल होता है, पॉसिबल नहीं होता। तो बेहतर यह है कि मैंने सोचा कि हम इस पॉडकास्ट में जो है कुछ ऐसी मेडिकेशंस को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर दें जो आपको एक तो उससे राहत भी मिलेगी कि हाँ यार चलो अब हमारे पास इस बीमारी के हवाले से प्रॉपर मेडिकेशन मौजूद है। और क्योंकि इम्पोर्टेड है, ऑथेंटिक है, ISO सर्टिफाइड है, तो जाहिर सी बात है कि किसी किस्म का कोई इफ एंड बट्स वाली चीज नहीं है। ISO सर्टिफिकेशन इस चीज की गारंटी होती है कि अगर खुदा ना खास्ता आपने कोई गलत मेडिकेशन भी अगर यूज कर ली है तो उस मेडिकेशन से आपकी मछली मरेगी नहीं, सही, ठीक है ना। तो और फिर आपको मुझसे असिस्टेंस मिल रही है। फिर इसके अलावा आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अभी पॉडकास्ट जब से हमारी आई, आपकी सेकंड पॉडकास्ट के बाद से मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी, ठीक है ना। एक बिगनर्स गाइड के ऊपर और एक मिस्टेक्स को लेके, और वो दोनों आप ही के सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर की। और इसकी वजह ये थी कि मैं उनको इंडिविजुअली वो चीज समझाता, मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो बना के मैं सब लोगों को दिखा दूं, ताकि फिर कभी एक प्रॉब्लम ये भी होता है ना कि कोई आदमी जैसे कि लेट्स से मुझसे कांटेक्ट करता है, उससे मेरी आधा घंटा 15 मिनट बात होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कॉल एंड होती है तो वो सारी चीजें उस बंदे के दिमाग में नहीं होती, बाद में आ रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर वो जो है ना ये सोचता है कि जी मैं डॉक्टर साहब को बॉदर करूंगा, मैं इनको डिस्टर्ब करूंगा, दोबारा वही चीज पूछूंगा, तो इस चक्कर में वो दोबारा कांटेक्ट नहीं करता। हाँ। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि मैंने बहुत सारे आपके सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास 50, 60, 70 कॉल्स और मैसेजेस एक साथ जब आएंगे तो मेरे लिए जवाब देना, उसको डील करना भी मुश्किल होता है। तो मैंने एक चीज नोट की कि मैंने जैसे कि आपके पास से अगर फर्ज करो मुझे 100 लोगों ने कांटेक्ट किया, उनमें से मैंने 25 लोगों को वेटिंग पे डाला,
कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ और मैं आपको जवाब देता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया। अच्छा, ठीक है ना, बहुत ही लंबा उन्होंने वेट कर लिया। देखिए मैं याद नहीं रख सकता, इतने लोगों से बात होती है, इतने सारे केसेस होते हैं, अलग अलग मसले होते हैं। अगर मैंने आपको टाइम दे दिया और आपने कहा कि जी अब डॉक्टर साहब ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो भाई ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, ठीक है ना, मुझे नाम नहीं याद रहता और मुझे नहीं पता होता किस सिटी से आप कांटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि नंबर्स मेरे पास सेव नहीं होते हैं। मेरे से फर्स्ट टाइम कांटेक्ट कर रहा है तो मुझे लोगों की हिस्ट्री याद नहीं रहती। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि अगर मैं भूल गया हूँ, तो अगर मैंने आपको एक दिन में कांटेक्ट नहीं किया तो आप खुद मुझसे दूसरे दिन कांटेक्ट कर लें। मैं मैसेज करके आपको भूल गया हो सकता है आपका नंबर नीचे चला गया हो, मुझे नहीं नजर आ रहा। तो ये एक चीज थी जो मैं क्लियर करना चाहता। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर, कि बहुत सारी खवातीन ने मुझसे कांटेक्ट किया। अच्छा। लेकिन जो है मुझे एक थोड़ा सा एक अजीब सी चीज लगी, वो ये कि बहुत हेजिटेट होती हैं कांटेक्ट करने के लिए कि जी मैंने सजेस्ट किया कि जी प्रॉब्लम ऐसा है कि आपको फोन पे बात करनी चाहिए, तो वो अवॉइड कर दें। अब जाहिर बात है कि मैं आपसे कोई चीज पूछ रहा हूँ वॉइस नोट पे, मेरे लिए कन्वीनियंट होता है वॉइस नोट पे बात करना। आपने मुझे एक 5 मिनट का वॉइस नोट किया, अपना जो भी मसला बताया, मैंने एयरपोर्ट लगाया और मैंने सुन लिया आपको, फौरन ही मैंने रिप्लाई दे दिया। अब मैंने आपको वॉइस नोट पे कुछ चीजें मैंने आपसे पूछी, देखें आप जब मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये आप अगर खुद से बता देंगे ना, तो मेरे लिए आपके केस को देखना आसान हो जाएगा। जिसके अंदर पहली चीज ये है कि आपके टैंक का टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, पानी कितने दिन में चेंज करते हैं, कितना पानी चेंज करते हैं, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन कौन सी लगी हुई है, फूड दिन में कितने टाइम देते हैं, किसी किस्म की कोई मेडिकेशन यूज करते हैं, कोई वाटर कंडीशनर यूज करते हैं, किसी किस्म का कोई नमक यूज करते हैं टैंक के अंदर, लाइटिंग के क्या टाइमिंग है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास क्वारंटीन टैंक है या नहीं है, ये कुछ 6-7 सवाल है। अगर मुझे वो टाइम की खुद ही अगर वॉइस नोट में बता देंगे, तो मैं उसके आगे से उनको फौरन ही बता दूंगा कि क्या मसला है और किस तरह से है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मेरे ख्याल मेडिकेशन को कवर कर लें, ठीक है ना। तो सबसे यूनिक जो मेडिसिन है वो कह लें कि बीटा की। अच्छा, बीटा फिश की आज तक कोई भी मेडिकेशन जो है वो मार्केट पाकिस्तान में क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड बीटा की कोई मेडिकेशन नहीं आती थी, ठीक है ना। ये 3 मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, ठीक है ना। अभी मैंने आपकी एक लाहौर की मैंने वीडियो देखी, मैं सरप्राइज हो गया कि 3,500 रुपए का पीस और 4,000 रुपए का पीस और 2,500 रुपए का पीस और एक अली क्लास की बीटा मैंने देखी, माशाल्लाह वो बहुत ही आउट क्लास थी माशाल्लाह। तो कामी भाई ये हर बीटा लवर के पास होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज है। देखिए इसके अंदर पहली चीज है वाटर कंडीशनर, ठीक है ना। वाटर कंडीशनर के साथ इसके साथ दूसरी जो मेडिकेशन है वो है स्ट्रेसल। स्ट्रेसल के साथ वो आपकी पीएच को भी कंट्रोल करती है। उसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, ऑलमंड लीव है, ठीक है ना। जितने भी इसको न्यूट्रिशन पानी के अंदर चाहिए होते हैं वो तमाम न्यूट्रिशन इस मेडिकेशन के अंदर मौजूद है, जो उसको स्ट्रेस भी रिलीज कर देता है। अगर किसी किस्म की बीटा को कोई बीमारी हो रही है, चाहे सेल्स के हवाले से खाना नहीं खा रही है, कुछ भी है, ठीक है ना, तो ये बीटा स्पा जो सेकंड मेडिसिन है ये उसकी स्ट्रेस वगैरह सारी दूर कर देगी। अगर खुदा ना खास्ता आपके बीटा बीमार हो जाती है तो उसकी भी मेडिसिन इसी के साथ है। ये जो कॉम्बिनेशन पैक है इसके अंदर बीटा की तमाम मेडिकेशन है, ठीक है ना। और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर मैंने रखा हुआ है ताकि जो है ना बीटा लेवल जाहिर सी बात है मेजोरिटी वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं, तो उनकी कोशिश होती है जो मिनिमम साइड के ऊपर हम कर सके। रिकमेंडेशन तो मेरी यही है कि वो भी टैंक के अंदर ही रखी जाए, लेकिन यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं बाउल के अंदर रखना, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी यूनिक मेडिसिन है, ये आपको पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बीटा अगर आप रख रहे हैं तो आप ये बात समझ लें कि अगर आप बाउल में रख रहे हैं तो आप उसका कितना भी ख्याल रख लेंगे ना, आप ऑलमंड लीव डालेंगे उसके अंदर, उसका पानी ब्राउन हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी, लेस आने लगेगा। ये सारी चीजों से बचने के लिए बीटा स्पा आप वो डालें, आपके तमाम न्यूट्रिशन ऑलमंड लीव भी इसके अंदर है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है, किसी उसके फिल्स वगैरह किसी जनरल बीमारियां
तो वो उसको लगेंगी नहीं। अगर खुदा ना अगर टेम्परेचर बहुत नीचे हो गया या ऊपर हो गया या बहुत दिन में आपने पानी चेंज नहीं किया तो उस सिचुएशन में भी आपके पास मेडिसिन मौजूद है। अक्सर ये होता है कि बीटा हम खरीदते हैं, जैसे कि मेरे पास भी है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बीटा की फीमेल है जो बिल्कुल 0 साइज के आते हैं ना, जो बच्चे आते हैं, मैंने वो परचेज किए थे। आज वो बीटा का साइज इतना जायंट हो गया है कि क्योंकि मैंने इसको 9 इंच के एक्वेरियम में सेपरेट रखा हुआ है माशाल्लाह, और वो 4 इंच की हो गई आज। उसके फिन्स भी इतने जबरदस्त हो गए कि आप देखोगे आपको भी अच्छी लगेंगी। और दूसरा बीटा है वो भी माशाल्लाह उसके भी फिन्स अच्छे हैं। उसको एक बड़े बाउल में रखा है, अच्छा खासा बड़ा बाउल है, तकरीबन उसके अंदर 6 लीटर वाटर है, उसके अंदर अलग रखा है। एक और बीटा है मेरे पास जो कि है डम्बो, या जब मैं लाया था ना, जब वो था वो छोटा ही, लेकिन वो था बहुत खूबसूरत। लेकिन अब क्या है, उसने अपने फिन्स सुकड़ लिए उसने, और थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब वो जैसे एक बीटा का होता है ना, एक रॉक होता है, हेल्दी रहना, वो नजर नहीं आ रहा, घूमता फिरता नहीं, एक जगह पे खड़ा रहता है या नीचे बैठ जाएगा बिल्कुल, जैसे वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करा रहा, एक्टिव नहीं है। इसकी फिन्स भी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा सुकड़ रही है बिल्कुल। तो ये मैं समझ रहा हूँ कुछ ना कुछ इसको मसाइल हुआ होगा। हाँ, तो मैं समझ रहा था कि भाई मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा आज, तो ये डिस्कस लाजमी करूंगा और इसके बारे में कोई मेडिसिन होगी तो इंशाल्लाह आपसे। और आज आपने मेरे बोलने से पहले ही आपने मतलब ये बता दिया, तो ये मतलब मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज हो गया। तो भाई ये लाजमी मैं रेकमेंड करूंगा कि बीटा लवर जो है भाई, आजकल जो है ना मैं मार्केट में देख रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग हैं मुझे कमेंट्स करते हैं, और रिसेंट अभी बीटाज आने वाली हैं, आप लोग को भी पता है, हमारे मतलब हम सेल करेंगे, जो मेरा खुद का भी ग्रुप है, तो ऐसी मेडिसिन है मैं अपने ग्रुप वगैरह में भी लगाऊंगा, ठीक है। तो आप कांटेक्ट डॉक्टर साहब से भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे डॉक्टर साहब ही ये सारी जो भी है मेडिसिन में तो नहीं, क्योंकि भाई मैं भी बिजी होता हूँ, सीधी साफ बात है, तो आप ये इनसे ही राब्ता कीजिएगा। लेकिन ये कि आप ग्रुप के अंदर में जो है ना लगाऊंगा, लोगों को पता लगे क्या चीज है, इसकी तस्वीरें होंगी ना, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो वो तस्वीरें लगा देंगे बीटा के हवाले से। तो ये लाजमी भाई रेकमेंड है आप लोग को कि ये लाजमी परचेज करें अगर आपके पास एक्सोटिक बीटास रखी हुई है और बीटा लवर हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, एक चीज हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है हम छोटे से बड़े होते हैं, ऐसे ही नहीं होता, हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं। तो बीमारी भी है, ऐसा नहीं है कि बीमारी उसको आएगी नहीं या लगेगी नहीं। जब इंसान अपने आप को नहीं बचा सकता तो मछली को कहाँ से बचाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हम छोटे होते हैं हमारे माँ बाप इतना बड़ा करते हैं, हमें पालते पोसते हैं, क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड में यही है कि हम बीमार होते हैं, स्ट्रगल में, जाहिर सी बात ऐसा ही होता है, जो हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसा ही नहीं कि माँ बाप सिर्फ बच्चे पैदा कर लिए तो अब उनका ख्याल नहीं रखना है, ऐसे ही बड़े होंगे, नहीं। तो क्योंकि ये चीज भी इसी तरह अगर आप लेकर आए हो अपने पास, तो ये आपकी जिम्मेदारी, इसकी मेडिकेट वगैरह करना, केयर करना इसकी, और इसका वाटर चेंज करना। तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई एक दवाई, मतलब ये 3 एक साथ, मतलब ये बीटा के लिए कॉम्बिनेशन है पूरा। अच्छा। हाँ, ये आपको तीनों ही चाहिए। अच्छा, तो इसका तरीका भी बता दें अगर यूज करने का। इसका बहुत सिंपल सा है। अगर जो है, वैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जो है ना एक क्यूब टैंक के अंदर रखें बीटास को, ठीक है ना, उसमें एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ होती है उनकी। अगर नहीं आप वो अफोर्ड कर सकते या आपकी प्रेफरेंस है कि जी बाउल में ही रखना है, तो आपने उसके अंदर 1 ड्रॉप वाटर कंडीशनर डालना है, आपने 1 ड्रॉप जो है बीटा स्पा है, ठीक है ना, जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिशन और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और कॉलमेंट लीव्स वगैरह मौजूद हैं, और उसके अंदर एक नेचुरल केमिकल मौजूद है जिससे आपकी बीटा फिश की हेल्थ और उसके फिन्स, उसकी बॉडी, किसी भी किस्म की कोई छोटी मोटी उसको इन्फेक्शन या बीमारी होगी तो आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेसल भी है, ठीक है ना, उसकी स्ट्रेस रिलीज करेगी और इसको हेल्दी रखेगी। अगर खुदा ना बीमार हो जाती है तो बीटा क्योर है, वो भी अच्छा। आप 1 ड्रॉप डालेंगे। तीनों मेडिसिन अगर आप क्या लेंगे, बाउल के अंदर करेंगे ट्रीटमेंट, या इसको ऐड कर रहे हैं तो आप 1-1 ड्रॉप करेंगे। अगर आप 1 बाय 1 के क्यूब टैंक के अंदर अगर उसको रख रहे हैं तो फिर आप जो है 4 ड्रॉप आपने डालने होंगे। लेकिन उसके अंदर भी बीटा क्योर जो है वो सिर्फ तब यूज करनी है जब आपकी बीटा बीमार हो, अदरवाइज वो आपने यूज नहीं करना। चलिए ठीक, तो भाई ये तरीका है इस मेडिसिन का। अब नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो कौन सी यूज करनी चाहिए? देखिए आज प्रॉपर एक आपके लिए टॉपिक रखा हुआ हमने, जैसे आप लोग के लिए ये आपकी हेल्प हो रही है, ठीक है। अल्लाह ना करे कोई हमारे सिर्फ प्रोडक्शन अगर है तो जाहिर सी बात है ये किसी चीज के लिए बनी है, ठीक है। तो ये यूज होगी उसी के लिए कि जिसके पास कोई मसला आएगा। आप बिला वजह आप हमसे नहीं खरीदोगे, ठीक है। अगर आपकी फिश में कोई मसला है तो आप हमसे रब्ता करेंगे, हमसे मतलब डॉक्टर साहब से। तो अब जो है आज पूरी वीडियोस जो बनेगी वो मेडिसिन पे ही बनेगी,
और मैं ये रेकमेंड करूंगा भाई, ये बबल ट्रबल एक बहुत अच्छी मानी जानी कंपनी है, कोई ये लोकल नहीं है, ठीक है। ये मतलब एक इसका नाम है, ठीक है। तो और ये जर्मन केमिकल, सही। तो भाई अब जो नेक्स्ट है वो डॉक्टर साहब आप खुद बताएं ताहिर भाई कि कौन सी आप रेकमेंड करेंगे और किस हवाले से। ये सेकंड जो है इसके 2 वेरिएंट्स हैं। ये बेसिकली क्वारंटीन मेडिकेशन है। पाकिस्तान में क्वारंटीन मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। फिश को डिसइंफेक्ट करने के लिए आपके टैंक में क्रॉस कंटामिनेशन होती है, आप नई फिश लेकर आ गए, आपने लाके डायरेक्टली अपने मेन टैंक के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि जो फिश को बैक्टीरिया होते हैं जहां से वो आई है वो आपके टैंक के अंदर वो फैल जाते हैं, आपकी फिश बीमार होने लगती हैं, एक एक करके मरने लग जाती हैं। उस सूरत के अंदर कुछ नहीं किया जा सकता। जब एक दफा इसको क्रॉस कंटामिनेशन कहते हैं, एक दफा अगर किसी नई फिश से आपके टैंक के अंदर बीमारी फैल गई तो सिर्फ यही एक वाहिद क्वारंटीन डिसइंफेक्शन की मेडिकेशन है जो आपका मसला हल कर सकती है। और इसके 2 वेरिएंट्स हैं, बड़ा लेना चाहे 100 ml में भी है, छोटा लेना चाहे 30 ml के अंदर भी है, और इससे भी बड़ा लेना चाहे तो 500 ml में भी है, ठीक है ना। हर मैंने वेरिएंट रखा है जो आपकी ऑडियंस की पॉकेट के ऊपर ज्यादा बर्डन ना डाले, जिसके पास भाई देखें मैं आसान तरीका पता है क्या बताऊंगा। मिसाल के तौर पे जो कराची में रहने वाले लोग हैं ना, क्योंकि वो तो कराची में ही है, इजीली मंगवा सकते हैं आपसे जब भी मंगवाएंगे, तो उनको मैं सबसे ये छोटा ये वाला होगा ना वेरिएंट, तो आप ये मंगवाएं ताकि आपके पास ये खत्म हो जाए तो नेक्स्ट आप इजीली मंगवा सकते हो। और जो आउट ऑफ सिटी है ना, जो मतलब दूसरे सिटी में रहते हैं, वो बार बार नहीं मंगवा सकते, जाहिर सी बात है। फिर उसका अगर मंगवाएंगे तो उसका खर्चा ये से एक तो मेडिसिन ऊपर जो चार्जेस लगेंगे वो तो छोटी के भी उतने लगेंगे, बड़ी के भी इतने के ही लगेंगे। तो आप बड़ी मंगवाएं। तो ये मैं जो आउट ऑफ सिटी जो भी मंगवाना चाह रहे हैं तो वो क्या है कि बड़ी मैं उनको रेकमेंड करूंगा आप वो बड़ी बोतल मंगवाएं। तो उसमें क्या है कि आप लोग के पास ज्यादा टाइम चलेगी थोड़ा सा, और क्या है कि फिर नेक्स्ट मंगवाने के लिए आप फिर मंगवा सकते हो, कोई मसला नहीं। वो फिर चॉइस है वैसे आपके पास, आप छोटी मंगवाओ, बड़ी मंगवानी बड़ी मंगवाओ, आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन ये लाजमी भाई रखा करें अपने पास, और ये जरूरत है। तो देखिए आप तो मछली लाएंगे ही लाएंगे ना, तो अगर मछली आप लेकर आएंगे और अपने टैंक में इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये इस टाइम में कोई 80 के करीब फिशेज हैं, और ये सब 2-2, 3-3, 4-4 कर आई हुई हैं, और सब क्वारंटीन, यहाँ पे भी कुछ फिशेज क्वारंटीन हो रही है मेरे पीछे, ठीक है ना। तो क्वारंटीन एक प्रोसेस है इस वजह से कि आपका बना बनाया टैंक, आपका साइकिल हुआ हुआ टैंक, आपका बेनिफिशियल से भरा हुआ जो है ना टैंक, वो सब एक गलती से बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ ये एक मेडिकेशन से अगर आप अपनी फिश को डिसइंफेक्ट कर लेंगे तो किसी भी किस्म की कोई बीमारी उस फिश के थ्रू अच्छा, एक और बात भी मैं ऐड कर दूं डॉक्टर साहब, माइंड में आ जाती है बातें, तो क्योंकि ये मेरे माइंड में जो बात आती है ना, तो ये हमारे जो सामने बैठे हुए भी देख रहे हैं इस वक्त, तो ये इनके माइंड में भी कोई ना कोई बातें आ रही होती हैं कि यार काश ये सवाल ये पूछ लिया होता। तो बात नहीं पूछ सकते तो कमेंट्स करो भाई, ठीक है। तो आप लोग के लिए हम आए हैं और आप लोग के लिए ही वीडियोस बनाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई सॉल्ट वाटर वाला बंदा देख रहा हूँ और वो ये यूज कर सकता है मेडिसिन, कर सकता है। अच्छा, कोई भी मेडिसिन जिसके पास प्लांटेड टैंक है, खैर ये तो कह लें कि सेपरेटली ट्रीट होता है। ये तमाम मेडिकेशन प्लांट सेफ है, ये तमाम मेडिकेशन सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर दोनों के लिए। अच्छा, मतलब ये प्लांट अगर अंदर है तो उसमें भी यूज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आपके प्लांट्स को कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप जैसे लोकली आपके पास प्लांटेड टैंक के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाती है, आप एयरॉल या मेथिल ब्लू डालेंगे तो आपके प्लांट जल जाएंगे, जल जाते हैं, सही है ना। लेकिन ये सब प्लांट सेफ। अच्छा, और वाटर चेंज, मतलब अगर मेडिसिन डल गई आप उसके फिर 3 दिन 4 दिन बाद तो वैसे पानी चेंज करना पड़ता है, तो इसमें क्या? अच्छा, इसके अंदर ये है कि कामी जब मैं किसी को ट्रीटमेंट एडवाइस करता हूँ तो ट्रीटमेंट के साथ मैं डेली बेसिस पे इसके साथ ऑन कॉल कनेक्ट रहता हूँ। अच्छा, ठीक है ना। नेक्स्ट डे की क्या अपडेट है वो मुझे बताता है, मैं इसको बताता हूँ कि आपने क्या करना है, पानी चेंज करना है नहीं करना है, ठीक है ना, कब आपने मजीद मेडिकेशन को यूज करना है, कब आपने मेडिकेशन बंद करनी है, कौन सी रोकनी है, कौन सी फर्दर कंटिन्यू करनी है। तो ये तो मैं बिल्कुल ही एक यूनिक काम कर रहा हूँ, ये तो कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है ना। और जो है ये जो क्वारंटीन मेडिकेशन है इसकी भी डोज में बता देता हूँ। 1 ml डलती है ये 4 गैलन के अंदर, तकरीबन समझे 18-19 लीटर पानी के अंदर ये 1 ml डलती है, सही है ना। तो ये आपको कह लें कि 19 यानी कि 1 ml कुछ भी नहीं होता, आपका 20 कतरे होते हैं, ठीक है ना।
और क्वारंटीन मेडिसिन तो होनी ही चाहिए। चाहिए, होनी जी, चाहिए, बिल्कुल, सही है। बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट बताऊं? हाँ, medicine नेक्स्ट को? बता देते हैं। अच्छा जी, ये हमारी तीसरी यूनिक मेडिकेशन है। इसका नाम है हेक्सामीटाइड। होल इन द हेड के हवाले से वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर काफी लोगों ने हाँ। पूछा कि होल इन द हेड की कोई बीमारी की दवा वैसे अगर कोई हो तो आप बताइएगा। तो ये एक वाहिद ऐसी मेडिकेशन है, इसका नाम है हेक्सामीटाइड, और ये मेडिसिन जो है होल इन द हेड के ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। 3 से 7 दिन के अंदर जो भी फिश को होल हो जाता है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है। अच्छा। ठीक है ना? बस आपने ये करना है कि अगर आपके फिश को कोई दाना जैसा उसकी बॉडी के ऊपर अगर नजर आता है आपको, तो फौरी तौर पे इससे पहले कि वो फटे और फिर उसके अंदर होल हो जाए, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। जैसे गोल्ड फिश वगैरह में अक्सर हो जाता है। नहीं, होल इन द हेड जो है ना ज्यादातर ऑस्कर्स में होता है। अच्छा। फ्लावर हॉर्न्स के अंदर होता है, ठीक है ना? बड़ी फिशेस के अंदर ज्यादा होता है, डिस्कस के अंदर होता है। नहीं, बड़ी गोल्ड फिश भी आती है, उसमें भी मैंने देखे अक्सर वो जो आप दाने वगैरह कम हो होता जाते है। हैं। अच्छा। दाने उनको डिफरेंट तरीके की बीमारियां हाँ। होती हैं क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल फिशेस है। तो ये होल इन द हेड की मेडिसिन है। इसकी भी जो डोज है वो 1 ml इन 4 गैलन है। ठीक है ना? ये मेडिसिन आपको फ्रिज में रखनी होती है, वो क्वारंटीन मेडिसिन भी आपको फ्रिज में रखनी होती है। चलो, ठीक है जी। ये 30 ml के वेरिएंट के अंदर ही आती है। अच्छा। ठीक है ना? अच्छा जी, इसके बाद जो मैं मेडिसिन बताऊंगा वो है स्विम ब्लैडर। अच्छा। जो मछलियां अप एंड डाउन हो जाती हैं, हाँ। उल्टी, गोल्ड फिश में सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है फिर गोल्ड हाँ, फिश वो उल्टी हो जाती है। सही। ठीक है ना? उल्टी हो जाती है। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर उसको ये मेडिकेशन से ट्रीट नहीं करते, ये स्पेसिफिकली उस बीमारी के लिए है। स्विम ब्लैडर कंट्रोल इसका नाम है। इसकी जो डोजेज है वो भी 1 ml 4 गैलन है। ठीक है ना? बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। कुछ घंटों के अंदर ही फिश है वो वापस से नॉर्मल अच्छा, नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल जबरदस्त। नॉर्मल हो जाती है। तो लोग मटर खिलाते हैं और दूसरी चीजें अपनी फिशेस को खिलाते हैं, तो खुदा के वास्ते टोट के ना करें। चीजें मौजूद है मार्केट के अंदर, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है, हॉबी बहुत पीक लेवल के ऊपर जा हाँ, रही है। serious ठीक है ना? मामला है लोगों की मेंटालिटी, सोच, हर चीज बदलती जा रही है। तो आप भी थोड़ा सा इस चीज को बदलने की कोशिश करें, प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ जाएं। कोई टोट के या कोई नमक, क्योरॉल, आपका मैथिलीन ब्लू, प्लीज इन चीजों की, या फिर वो जो 3 मेडिसिन आती हैं एक्वेरियम के साथ, वो 50,000 रुपए की, प्लीज उन चीजों से बाहर निकले। ठीक है जी, ये स्विम ब्लैडर हो गई। अच्छा, उसके बाद जो एक यूनिक मेडिसिन है हमारे पास वो है ईच आउट। ठीक है ना? व्हाइट स्पॉट जो डिजीज है जो इस वेदर के अंदर वेदर में सबसे काफी आते हैं, सर्दियों में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ईच आउट सिर्फ वाहिद मेरे पास आती है ये मेडिकेशन जो स्पेसिफिकली ईच आउट कह लें कि जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं उसको क्योर करने के लिए होती है। इसकी भी डोज जो है वो 1 ml इन 4 गैलन है। ठीक है? ये भी एक यूनिक मेडिसिन है। ये बीमारी के नाम से ही आपको मिल जाएगी। ईक आउट कहते हैं व्हाइट स्पॉट डिजीज को, तो ईक आउट के नाम से आपको ये मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, 24 से 48 घंटे के अंदर ही व्हाइट स्पॉट खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे यूनिक मेडिकेशन है वो यूनिक मेडिकेशन है टर्टल केयर। अच्छा, टर्टल। कछुए, अभी ये विंटर का सीजन है, इसके अंदर टर्टल्स बहुत ज्यादा आते हैं, लोग लेके भी जाते हैं, उनको पालते हैं। ठीक है ना? लेकिन क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इसलिए वो फौरी तौर पे बीमार हो जाते हैं। टेम्परेचर का मसला होता है, क्योंकि और भी कई सारी चीजें, क्योंकि इनका सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर ये 6 महीने, अगर 8 महीने आपके पास गुजार लें तो फिर ये इनकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाती है, लेकिन उससे पहले बहुत नाजुक होता है। सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी होती है उनकी आंखों में इन्फेक्शन होता है, आंखों आंखें का बंद हो इन्फेक्शन जाते हैं। जी बिल्कुल। सही। खाना पीना बंद कर देते हैं, बॉडी के ऊपर व्हाइट स्पॉट पैचेस आने लग जाते हैं। तो ये टर्टल्स की तमाम किस्म की बीमारियों की वाहिद मेडिसिन है, और ये भी आपको पूरे पाकिस्तान में सिवाय मेरे और किसी के पास नहीं मिलेगी। टर्टल की कोई मेडिकेशन आती ही नहीं। ठीक है ना? सिर्फ ये वाहिद मेडिकेशन है जो आपको मेरे पास से मिलेगी। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करूं इसके साथ। जी। अक्सर लोग टर्टल्स जो होते हैं, रेड ईयर स्लाइडर मशहूर है, जो लोग ज्यादातर जो परचेज Commonly करते वही हैं मिलते हैं, वही वही परचेज मिलते हैं। करते हैं ज्यादातर। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे ये टैंक है, इसी टैंक के अंदर डाल देते हैं, जो दूसरी फिशेस वगैरह भी हैं,
तो अगर वो मिसाल के तौर पे ये ट्रीटमेंट करना हो तो उसी टैंक के अंदर करे? नहीं, जब आपको टर्टल का ट्रीटमेंट करना होगा तो आपको सेपरेट करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है ना, उसकी वजह ये है कि उनको फ्लू हो जाता है। ठीक है ना, फ्लू हो जाता है विंटर के सीजन में, तो अगर जो है आप इतने पानी के अंदर रखेंगे तो उनको सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी। हाँ। उनकी नाक बंद हो जाती है। ठीक है ना, तो वो जितने कम पानी के अंदर, जबकि फ्लू के अंदर तो टर्टल्स को पानी से बिल्कुल दूर रखा जाता है जब तक वो रिकवर ना कर ले। लेकिन मसला ये है कि वो खाना जो मेजॉरिटी खाते हैं वो पानी के अंदर ही खाते हैं, तो आप जो है उसको 1 से 1.5 इंच के पानी के लेवल में आप रख सकते हैं और कोशिश करें उसको ड्राई स्पेस में रखें। वो जो पानी है उसके अंदर आप ये 1 ml मेडिसिन डाल दें, वो जब पानी के अंदर उतरेगा वो मेडिसिन उसकी बॉडी पे लगेगी और वो क्योर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। तो ये कामी भाई कुछ यूनिक मेडिकेशन थी जो मैंने चाहा कि आपकी ऑडियंस को बताया जाए। बीटा की तो बिल्कुल ही एक आउट ऑफ द बॉक्स मेडिसिन है। मैं तो कहूंगा कि लाजमी रेकमेंड है वो तो भाई। ठीक है, तो मैं भी रेकमेंड करूंगा और इंशाल्लाह मैं भी परचेज करूंगा। बाकी बस मेरी भाई रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मुश्किलों से कामी के कहने के ऊपर टाइम निकाल के मैनेज करके मैं आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट बना रहा हूँ, ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ जिसके अंदर स्पेसिफिकली आपको तमाम मालूमात मिल सके। मेरी वीडियोस कुछ लंबी हैं लेकिन उसकी वजह यह है कि मैंने हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की, मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं। तो अगर आप उसको शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे तो सिवाय आपको नॉलेज के कह लें कि इजाफा ही होगा आपकी नॉलेज के अंदर। ठीक है ना, और इल्म तो हमेशा आपको फायदा ही देता है। सही है ना, तो वीडियो लंबी होने से आप इरिटेट ना हो। मैं तो यही कहूंगा कि आपको अवेयरनेस मिल रही है, बिल्कुल आपको एक नॉलेज मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। मैं जाहिर बात है कि मैं एक फ्री पर्सन नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मैं टाइम भी निकालने को तैयार हूँ। मैं आप लोगों के लिए जो है कह लें वीडियोस बना रहा हूँ, डेडिकेटेड टॉपिक्स के ऊपर बना रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर भी आपको जो है ना 1 से 2 वीडियो में प्रोवाइड करूँ। और आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप जिस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं ना कि वीडियो होनी चाहिए, आप वो कामी की वीडियो से मेरा नंबर ले लें, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता देंगे सर मैं चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। क्योंकि देखिए फिश की मालूमात के ऊपर तो आपको हजारों वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पे, लेकिन वो एक ओपन यूनिवर्सिटी है। जाहिर सी बात है कि वहाँ पे किसी के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस नहीं होता। कौन सही मालूमात दे रहा है, कौन गलत मालूमात दे रहा है। जिसको 1 हफ्ता होता है हॉबी के अंदर, वो भी अपनी वीडियो बना के लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। जो 20-20 साल से इस हॉबी के अंदर है वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि आप कौन सही है कौन गलत है, कि क्या मालूमात सही है क्या मालूमात गलत है, इसका आपको जो है ना अंदाजा नहीं होता। ठीक है ना, मुझसे कह लेंगे मेरी वीडियोस के तवज्जुह से आपको जो मालूमात मिलेगी, क्योंकि मैं क्वालिफाइड एक्सपर्ट हूँ और कह लें कि यूएसए, यूके, स्कॉटलैंड और जर्मनी से मैंने स्टडीज की हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरी नॉलेज आपको जरूर फायदा देगी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी। इसके अंदर किसी किस्म की कोई इफ एंड बट्स नहीं हो। सही। तो भाई ये ताहिर भाई की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्सर लोग में जो उन्होंने बोला ना कि भाई मतलब नए लोग आ रहे होते हैं और वो मतलब वो गाइड कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं अपनी बात आप लोगों को बता दूं, यकीन करें मैं इस हॉबीज में आया ना, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था, A to Z मतलब कुछ भी नहीं मालूम था। तो मैं ऐसे ही जस्ट एक फन के लिए वीडियो मैंने बनाई थी और माशाल्लाह जो है लोगों ने, ऑडियंस ने पसंद किया, तो मेरा भी शौक बढ़ा। फिर इस तरीके से करते करते एक मैंने अपना मतलब पैशन बना लिया कि भाई ये हमारा एक पैशन बन गया। अब चैनल हमारा फिश के हवाले से ही होगा। हालांकि मुझे लोग बोलते हैं कि आप डिफरेंट वीडियो भी बनाओ, फिश से हटकर भी वीडियो बनाओ। मैंने बोला यार मेरे पास जो ऑडियंस आ रही है ना, सारी ये फिश को पसंद करने वाली ऑडियंस आ रही है, सही है, तो ये उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। अब मुझसे अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, कामी भाई मैसेज कर रहे होते हैं जैसे मुझे बहुत बड़ा गार्डनर समझ रहे हैं या मुझे बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि मुझे सब कुछ मालूमात है। मुझे भाई ये जीरो मालूमात है, कुछ भी नहीं मालूमात है। मैं आपको अभी भी क्लियर बता रहा हूँ। देखो काफी सारे लोग होते हैं, वो फिश अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर अपने पास, जैसे 3-4 मैंने अपने घर में एक्वेरियम रख दिए। अब मैं ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूँ या मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता भाई। मैं भी दूसरों से मालूमात कर रहा होता हूँ, मालूमात ले रहा होता हूँ कि यार ये मसला हो गया तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कामी भाई यार ये मसला हो गया हमारी फिश को, आप बताए क्या है। अब तो आपने भी जान छुड़ाई, आपने कहा डॉक्टर साहब से मिलवा दो। नहीं, वो देखिए ये तो एक तरीका है, लेकिन मैं उनको पता है क्या बोलता था कि भाई मुझे अगर जिसकी मालूमात मिलती थी
थी ना आगे से, तो मैं उनको बोल देता था भाई ये कर ले, इससे इंशाल्लाह हो जाएगा सही। मेरी फिश को ये मसला हुआ था तो मैंने ये किया था। तो जो आपका एक्सपीरियंस और जिसका नहीं पता होता है ना, मैं क्लियर बंदे को बोलता हूँ भाई इस चीज का मुझे नहीं मालूम, सीधी साफ बात है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं वो लोग पता क्या अगर आपको नहीं है तो गलत चीज गाइड नहीं करने से बेहतर है आप अब लोग पता क्या बोले, यार आप तो यूट्यूबर हो, आप तो फिश की वीडियोस बनाते हो, आपको नहीं मालूम। तो भाई हर वीडियो बनाने वाले बंदे को सारी मालूमात नहीं होती, ये याद रखिएगा। देखो मैं अपनी होशियारी करके अगर कुछ बताऊं आपको बिला वजह और आपका नुकसान हो लाखों रुपए का, तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं, सही है ना। तो आपके दिल में एक बात आ जाएगी, इस बंदे को कुछ भी नहीं मालूम। तो भाई मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये देखें, एक्सपर्ट लाने का मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस मिले चीजों के बारे में। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है ताहिर भाई, या और कुछ लोग ऑडियंस के साथ शेयर करना है? बस रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को हाँ, इनके चैनल को भाई लाजमी सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम भी बता दें एक बार, और लिंक तो मैं दे दूंगा। डॉक्टर हेल्पलाइन मेरे चैनल का योर फिश डॉक्टर हेल्पलाइन। अच्छा, ठीक है ना, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। बाकी ये है कि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए टाइम निकाल के वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज उससे फायदा उठाएं, आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन होगी, मुझे भी जो है ना, मेरा भी दिल करेगा कि यार मैं आपके लिए नई से नई मालूमात आपकी फिशेस के हवाले से लेकर आऊँ। लेकिन ये है कि वो तब पॉसिबल है जब आप मुझे अपनी सपोर्ट दिखाएं, आप मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे पास भी चैनल पे कम से कम 500 लोग हों तो मुझे भी खुशी होगी। अभी इस वक्त आपके चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है? 259 है ना। तो इस वीडियो के बाद कितने होने चाहिए आपके अंदाजन? अगर 500 तो होने चाहिए आगे अच्छी भाई। जो हमारे सब्सक्राइबर है ना, सच्चे सब्सक्राइबर हैं जो, ठीक है, वो अभी जाएंगे आप नीचे लिंक में से, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आप जाओगे तो उसमें से डॉक्टर साहब का चैनल सबसे ऊपर ही आ रहा होगा लिंक में, जिसमें लिखा हुआ भी होगा कि मैं लगा दूंगा, नाम भी लिख दूंगा। हाँ, योर फिश डॉक्टर जो नाम है, वो लिंक ओपन करके उसको सब्सक्राइब लाजमी करना है। और इनकी जब भी वीडियो आए तो इनका ये लाजमी बताएगा भाई हमने कामी भाई के चैनल से आपके चैनल पे आए हैं माशाल्लाह। तो ये कि आप अपने मसले मसाइल, ये सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, फिर इनकी वीडियोस भी देखनी है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मकसद ये है कि आप नॉलेज आपकी बढ़ जाए, और वो तो तभी मुमकिन है जब आप कंटेंट देखेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। तो बाकी और कोई हमारा मकसद नहीं है, ठीक है, सिर्फ ऑडियंस को अवेयरनेस देनी है। आजकल सोशल मीडिया के हवाले से ही सब कुछ मिल रहा है, तो हम यहीं से दे रहे हैं आपको, सही है। तो डॉक्टर साहब और कुछ? बस चले तो भाई आज के लिए इतना ही आज के लिए। तो इंशाल्लाह भाई इस तरह की वीडियोस तो आती रहेंगी, ये नहीं कि मेरी कोई मेन से जान छुड़ा रहा हूँ या मैं भाग रहा हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रहा। अगर आप लोग को मेरे साथ इनके मतलब इनकी वीडियोस मेरे साथ ही ज्यादा अच्छी लग रही है, तो इंशाल्लाह हो सकता है इनके चैनल पे भी मैं आ जाऊँ, हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। ऐसा होगा कभी किसी दिन मेरे चैनल पे पॉडकास्ट आपको नजर आएगी तो कभी मैं इनके चैनल पे अपलोड करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोग दोनों चैनल पे देख सकते हो। तो बाकी दीजिए इजाजत। आज की वीडियो कैसी लगी चैनल पे, मतलब वीडियोस कैसी लगी आज की, वो कमेंट्स में आपने बताना है। और किस टॉपिक पे हमें और वीडियोस बनानी चाहिए, पॉडकास्ट किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट्स आप यूनिक कोई आइडिया दें आप हमें, या आपके साथ कोई ऐसा मसला पेश आया हो फिश के साथ तो वो बताएं आप। तो एक इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जो वीडियोस बनाई वो आपके सब्सक्राइबर्स की ही रिक्वेस्ट थी, उसी के ऊपर बनाई। अच्छा, जबरदस्त जी। और वो बहुत खुश भी हुए और उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत बड़ा मसला हल कर दिया हमारा, जो हमें मालूमात चाहिए थी वो आपने वीडियो की सूरत में हमें प्रोवाइड कर दी। उसमें बेनिफिट ये भी है ना, एक दफा समझ में नहीं आएगी, 1000 दफा देखने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आप जाहिर सी बात है बार बार देखोगे, हम मना भी नहीं करेंगे, क्यों देख रहे हो, हमारा तो फायदा है। तो चले इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।